यदि कुछ गंभीर कदम इस समस्या के निदान के लिए उठाए गए होते, तो निश्चित ही आज का वर्तमान कुछ और होता। भारत की आजादी एक ऐसी घटना थी जिसका इंतजार और इसके लिए कोशिश सदियों से भारत का हर वर्ग कर रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन आजादी की उपलब्धि जितनी विशाल थी, उससे कहीं अधिक बड़ा चुनौतियों का पहाड़ हमारे सामने था। विभाजन, आर्थिक पिछड़ापन, देश में फैले अनेक देसी राज्यों के एकीकरण की समस्या, कश्मीर की समस्या, शरणार्थी समस्या, नए संविधान का निर्माण जैसी अनेक चुनौतियां आजादी के चौखट पर हमारा इंतजार कर रही थी। आज का वर्तमान गवाही देता है कि इन चुनौतियों का सामना हमने बहुत बहादुरी से किया और इसमें हम सफल भी रहे। आज वर्तमान की बुनियाद इन्हीं सफलताओं पर टिकी है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक ऐसी भी समस्या थी जिसे तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। यदि कुछ गंभीर कदम इस समस्या के निदान के लिए उठाए गए होते, तो निश्चित ही आज का वर्तमान कुछ और होता। दरअसल 1947 का नवनिर्मित भारत गरीबी से तो जूझ ही रहा था, और इस गरीबी की जड़ें अशिक्षा के रूप में बहुत गहरी पकड़ बनाए हुए थी। अशिक्षा की स्थिति भयावह थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1947 ईस्वी में भारत की साक्षरता दर महज 12% ही थी। महिला साक्षरता की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे में राष्ट्र निर्माताओं को चाहिए था कि अशिक्षा के खिलाफ एक वैसा ही आंदोलन चलाया जाए जैसा अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों की टोली इस वक्त तो जोश से भरी हुई थी। उनकी इस ऊर्जा के सही इस्तेमाल से अशिक्षा को खत्म कर भारत को एक मजबूत बुनियाद दिया जा सकता था, जो आज के वर्तमान भारत में भी साफ तौर पर दिखता। ऐसा नहीं है कि नए देश को बाकी चुनौतियों से अधिक इस पर ध्यान देना चाहिए था। बस बाकी चुनौतियों के समानांतर ही अशिक्षा के खिलाफ एक आंदोलन युद्ध स्तर पर होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बिना शिक्षा के पूरी नहीं हो सकती है। यदि बुनियादी शिक्षा के महत्व को प्रारंभ में ही समझकर अशिक्षा के खिलाफ एक युद्ध लड़ा गया होता, तो निश्चित तौर पर आज शिक्षा की बुनियाद और गुणवत्ता बेहतर होती, और शायद शिक्षा की समानता भी स्थापित हुई होती।